नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। भोपाल में आयोजित ट्रासम IIA नॉटकॉम 2028 कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में आर्किटेक्ट्स को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आर्किटेक्ट का कार्य सिर्फ इमारतें बनाना नहीं बल्कि प्रदेश और देश की संरचनात्मक संस्कृति को नई दिशा देना है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भोपाल और मध्य प्रदेश की वास्तुकला समृद्ध विरासत की परिचायक है। उन्होंने कहा कि राजा भोज के कालखंड की वास्तुकला आज भी प्रदेश की पहचान है, जो यह सिद्ध करती है कि राजा भोज न केवल महान शासक बल्कि उत्कृष्ट वास्तुकार भी थे। सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश अब बदलते दौर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ मेट्रोपॉलिटन शहरों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में बड़े स्तर पर मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन विकास में MP देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मध्य प्रदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि PM मोदी 2 महीने के भीतर फिर से MP आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से प्रदेश को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। हम सबका सौभाग्य अब से कुछ समय बाद अशोकनगर की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। 2 महीने से कम समय में पुनः उनका आना ये हम सबका परम सौभाग्य है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से उनका वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ही के अवसर पर भारत और भारत के बाहर के भी कई वास्तुकारों का अखिल भारतीय स्तर का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं सभी वास्तुकारों का भी पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये राजा भोज की नगरी है, जहाँ राजा भोज का स्वयं का वास्तुकार का एक बड़ा उनका अपना स्थान था। कई कारण से प्राचीन स्थापत्य के बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने, जब हमारे यहाँ वास्तुशिल्प के बलबूते पर भारत की पहचान न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए रही है, तो मैंने निवेदन किया कि आइए हमारे पुराने प्राचीन गौरव से भी जुड़ें और वर्तमान के साथ भी देखें। मेरी अपनी ओर से बधाई। गांगे तेलब के 2 बड़े बड़े राज्य को राजा भोज की सेना ने एक साथ एक बार में युद्ध से हरा दिया। तो उस समय पूरे भारतवर्ष और दुनिया में कहावत चली थी, कहाँ राजा भोज का गांगे तेलब, धीरे 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 भारत माता की जय, कहां से कहां पहुंच गए। कहाँ गांगे तेलब और कहाँ राजा भोज। लेकिन कोई बात नहीं, हमको केवल, मैं आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि राजा भोज आपके ही बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे, इसलिए मैं आपके बीच ये बात पहुंचा रहा हूं। एक व्यक्ति के कितने रोल होते हैं। राजा भोज की पुस्तकें आज भी आपको वास्तुशिल्प के बारे में भी मिलेगी, आयुर्वेद के बारे में मिलेगी, शासन की नीतियों के बारे में मिलेगी। सब सर्वगुण संपन्न, कई सारे विधाओं का, कई प्रकारों का ज्ञाता अगर कोई है तो राजा भोज है। इसलिए कहानी उनके साथ जुड़ती है राजा भोज और विक्रमादित्य वाली। जब वो अपने ऐसे सारे गुणों के बलबूते पर वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। विक्रमादित्य उससे 1000 साल पहले हैं, अर्थात विक्रमादित्य आज से 2000 साल पहले हैं, राजा भोज 1000 साल पहले, और हम 1000 आज बात कर रहे हैं। लेकिन इतने गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच के एक राजा मुंज का, जो मैंने बताया उनके बड़े भाई हैं, इनके मांडव के वास्तुशिल्प को आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। मांडव की पहाड़ियों में मूल रूप से राजधानी राजा भोज, उनके पूर्ववर्ती सभी परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। लेकिन जब आक्रांताओं के दिल्ली तरफ से आक्रमण बढ़े तो मैदान इलाका होने से जीवन की सुरक्षा के लिए, सेना की विजय के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए ये मांडव की तरफ राजधानी ले गए। और मांडव में पहाड़ियों से बना हुआ वो अद्भुत पठार, जिसके ऊपर बड़ा तालाब मुंज का है, मुंज के तालाब के बाद उससे जहाज महल बना, जहाज महल के बाद 3 स्टेप पे नीचे नीचे जल की रचना इतनी अच्छी अद्भुत है, आप देखोगे तो आनंद आएगा। और उसको जल की एक एक बूंद को बचाते गए। ये आपका जकोजी और पता नहीं क्या क्या जो आज के समय में सब आपको मिलेंगे, आपने आप सारी चीजें आपको दिखेगी।
आप सारा का सारा जिस प्रकार का ये समय चल रहा है उस सारे समय में 1000 साल, 1200 साल, 800 साल हर काल का आपको वो अवशेष मिलेगा। आज भी हमको मालूम है अच्छे अच्छे वास्तुशिल्प वाले फेल हो जाते हैं, फिर आखिर में सिंटेक्स की टंकी रख के काम चलाते कि भारत माता की जय का चक्कर है। अपनी पोल ली खुले तो मैं भी थोड़ा थोड़ा आपकी समझता हूं। जो होना हो गया है, लेकिन आपको 800 साल पुराना टैंक दिखाई देगा दूसरी मंजिल के ऊपर। मुझे लगता नहीं कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा 800 साल पुराना भवन होगा जहां ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी का टैंक बना हुआ दिखाई दे, जिसको आज भी वो लीकेज नहीं है, वो वैसा का वैसे ही काम कर रहा है। जब हमारे यहाँ सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, उस दौर में भी वैसा कैसे टैंक बनाया होगा, और बड़े पैमाने पे बनाया। कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आ रहा है तो मेरी दुविधा दो तरह की है। नेता आदमी को माइक मिल जाए तो संकट तो होता ही है, लेकिन समझ भी आ रहा है तो थोड़ा हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। आपने आउटलाइन बनाई तो मैं अंदर अंदर अपना प्लान कर रहा हूं। तो आप बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदल रहा है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ आपको ला रहा हूं। हमारे ऐसे कई कारण से मध्य प्रदेश की भूमिका पूरे देश के बाकी राज्यों में बहुत अलग प्रकार से है। इसलिए जब आप अपने उस शब्द की तरफ लाता हूं कि हमने जब आपको विश्वकर्मा के नाते से जाना है, तो ये बात सही है कि परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में वास्तुकार बनना लिखा है। तो मैं मान के चलता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़कर देख रहा हूं कि आपकी भूमिका मध्य प्रदेश में भी आपको बुला रही है। आप मध्य प्रदेश की तरफ आइए। मध्य प्रदेश बहुत संभावना वाला प्रदेश है, कई सारे कारण से। मध्य प्रदेश, आप देश दुनिया में घूमोगे, पूरे देश में कोई मध्य में है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर भौगोलिक रूप से भी आज हमारी इतना बड़ा राज्य, जो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक रूप से अगर है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश भी है जहां कोई तूफान नहीं आता है, कोई बारिश ज्यादा नहीं होती है, कोई समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, कोई दूसरे उठापटक वाले झंझट नहीं है। सीधे सच्चे सरल लोग हैं आपके बीच, आपके जैसे रहकर वाले। इसलिए मध्य प्रदेश की कोई विशेष भाषा नहीं, मध्य प्रदेश की कोई विशेष पहचान नहीं। सबको प्रेम करने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इसलिए जो जहां से भी आए, किसी स्थान से आए, कहीं से भी आए, एक बार मध्य प्रदेश आए तो यहीं का होके रह जाता, ये गारंटी मैं देता हूं। इतना आत्मीयता वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। तो आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश से अब जब आप आके बात कर रहे हैं, तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे प्रकार से प्लान बनाया है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। कल ही हमने माननीय गडकरी जी के माध्यम से हमारे नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क के आधार पर बहुत जल्दी 2-3 साल का हमारा आने वाले समय में हम कई बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। इतने प्रकार के हमारी सड़कों का जाल अपने यहाँ बिछा रहा है। हमारे प्रदेश से निकलने वाली हर सड़कों को 4 लेन पे ले जा रहा है। कोई सड़क अपने राज्यों को पास के राज्यों से जोड़ के देखेगी। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। भारत के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके पास कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, लेकिन नदी की धारा ऐसी है जो बड़ी बड़ी माँ गंगा, यमुना, इनको भी अगर प्राण देती है। जल राशि अगर जोड़ो तो हिमालय से निकलने वाली जल राशि से कमतर नहीं है, उससे बढ़कर ही जल राशियां मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश सबको, आसपास के राज्यों को भी जीवन देता है। नर्मदा हो, चंबल हो, ताप्ती हो, सोन नदी हो, सारी की अगर सारी नदियों का उद्गम देखोगे तो मध्य प्रदेश से दिखाई देगा। ऑक्सीजन के मामले में भी हम भाग्यशाली हैं। जितने पूरे देश के अंदर वनांचल का क्षेत्र है, उस वनांचल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी कमतर नहीं है। इसलिए हम अपने बहुत सारी विशेषताओं को लेकर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी भी सबसे तेज गति से अगर बन रही कहीं पे तो मध्य प्रदेश में बनेगी। आने वाले समय में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनको 4-4, 5-5 जिलों से जोड़ते हुए इसी साल के अंदर, दो तो भी 1-आध महीने के अंदर ही, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, इन जिलों को 5 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन की कल्पना ले रहे हैं। लेकिन वो उस कल्पना जो पुराने मेट्रोपॉलिटन के अनुभव है उसमें संशोधन कर दिया।
ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।